को उनके जन्मदिन पर। मेरी तरफ से भी वीरेन जी और को हम सब कामना करते हैं कि वीरेन जी इसी तरह आम आदमी की आवाज बने रहें, अंत्योदय पे यानी समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति की आवाज वीरेन जी बने, हम सबकी अभिलाषा है और उनको शुभकामनाएं। वीरेन जी, अब आप बताइए कि इस उपचुनाव में क्या माहौल है, आज वोटिंग किस प्रकार से कम हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट है, कौन मजबूत हुआ, कौन बैठ गया, कौन खड़ा हुआ, पंजा कुछ मजबूत हुआ, कमजोर हुआ, हाथी बैठा या चला, पंजे का क्या हुआ, साइकिल की रफ्तार बढ़ी या घटी? देखिए, आपने इतनी सारी बातें कही, सबका आभार। एक 4 लाइन से आज शुरुआत करूंगा कि न पैसा है न रुतबा है, न मेरा कोई जलवा है, मेरा संघर्ष मेरी शान, मेरी सच्चाई मुचलका है, और कोई सूरज नहीं हूं मैं, महज एक दीप हूं यारो, जो अपने दोस्तों के नूर से आंधियों में भी जलता है। तो हम लोग आपकी दुआओं से जलने वाले लोग हैं, उसे रोशनी चल रही है जी। लेकिन ये जो चुनाव था, इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी चीजें, ये इसका परिणाम लेकर आएगा। ये एक छोटा चुनाव था। उत्तर प्रदेश 425 विधानसभा वाला राज्य है जी, 403 जी। और यहाँ 7 पे चुनाव हो रहा था, लेकिन एक सज्जन ने कहा कि कुतर ही लेना कान, मौका है चूहों, और बिल्लियां सारी मजबूर हैं अभी। तो ये 7 सीटों पे उपचुनाव जो है, ये कान कुतरने भर को चूहों के लिए पर्याप्त था, क्योंकि बिल्लियां बहुत मजबूर थीं। अब ये कहते साहब कि हम परीक्षा देने गए थे और जनता ने हमको मौका दिया है, हम करेंगे, हम बहुत काम करते हैं जनता का। सिर्फ नौगवा सादात एक ऐसी सीट है जिस पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बाकी पर कई 50, 52, 54, 56 ऐसे अलग अलग वोटिंग हुई। बीजेपी की 6 सीटें हैं। अगर ये कहते हैं उपचुनाव हम हार जाते हैं, आम चुनाव जीत जाते हैं, तो ये बहुत सारे लोग इस तरह तर्क देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, सरकार के हारने पे सवाल जवाब होना चाहिए। ये उपचुनाव ठीक 1 साल पहले हो रहा है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। ये चुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। यह चुनाव इस बात को तय करेगा कि राज्यसभा में मायावती ने जो बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, उसका कितना जनता पर असर पड़ा है। यह चुनाव इस बात को तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में और देश में जो लॉकडाउन हुआ, जो लोगों की नौकरियां गई, जो बच्चों को स्कूल फीस माँ बाप को देनी पड़ रही है, उसका कितना असर है। बीजेपी सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तो उसने कहा था हम स्कूलों की मनमानी फीस पर नियंत्रण करेंगे, प्राइवेट स्कूलों पर। इन्होंने कोई नियंत्रण किया? कोई फीस घटाई? रोजगार बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक मुद्दा है। ये 6 सीट इनकी थी, 1 विपक्ष की है। ये अपन 6 बचा लें, बहुत बड़ी बात है। ये दूसरे क्या छीनेंगे? अब जो छल कपट से जो हिम्मत नहीं कर पाया 23 विधायक होने के बाद राज्यसभा में अपना प्रत्याशी लड़ा दे, ब्रजेश जी, जिसको मायावती के बैसाखी की जरूरत पड़ी, जो चुनाव नहीं लड़ने की हिम्मत कर पाया, पता नहीं विधायकों का मैनेजमेंट हो पाएगा कि नहीं। और विधायक नाराज भी हैं, बदला ले लेंगे, कहीं दगा न कर जाए। और विजय मिश्रा अब की जेल में चले गए, मुख्तार अंसारी आएंगे नहीं, राजा भैया इनको वोट देंगे नहीं, तो ये कहां से चुनाव जीतते। तो राज्यसभा में ये अपनी जान बचाए हैं ये। लेकिन हमारे यहाँ, अच्छा, मैं तो मान रहा था कि मतलब कि गुड जेस्चर दिखाया है आपने, तो बढ़िया बात कही कि जान बचाई है इन्होंने। ये अपनी जान बचाए हैं, ये समझ लीजिए कि फेस सेविंग हुई है उत्तर प्रदेश में। अगर आपके पास वोटिंग हो जाती तो विधायक लोग नचा देते अब की। अरे भाई, जब कार्यकर्ता ने नचा दिया, कार्यकर्ता नहीं निकल रहा है, जब वो निराश है। आप देखिएगा अभी जब चुनाव परिणाम आएंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता को जब थानेदार और सिपाही कुछ समझते ही नहीं, तो वो किस मुंह से निकलेगा। हाँ, बता रहे थे कुर्ता उर्ता फाड़ देता है, सिपाही मारता। अरे अलीगढ़ में राजकुमार विधायक का कुर्ता फटा, और इन्होंने संत कबीर नगर में जूता चला। देवरिया में विधायक के परिवार का बेटा रो रहा था
जिसको टिकट नहीं दिया इन्होंने, वो दूसरी पार्टी से लड़े, राजभर की पार्टी से। और टूंडला में और घाटमपुर में दिवंगत मंत्री कमला रानी के परिवार को भी इन्होंने नहीं दिया टिकट। बहुत सारी चीज। अब ये कह रहे साहब हम परीक्षा में गए हैं और हम जनता के बीच रहे हैं, हमने कापी फुल भर दी है, हमें अच्छा नंबर मिलेगा। एक बार मुरली मनोहर जोशी से पूछा गया कि भाई सरकार के 5 साल पूरे हो गए, आप 10 में से कई नंबर दोगे सरकार को? तो जोशी जी ने कहा जब कापी में कुछ लिखे हुए तब तो नंबर दें, जब कापिये शादी है तब नंबर कहाँ से दे दें? तो ये सच्चाई है। ये लोग चाहे जितना बात करें। देखिए हमारे अमेरिका का राष्ट्रपति 2 चुनाव जीता, उसके बाद आज नौकरी कर रहा है। हमारे यहाँ विधायक का चुनाव मतलब मोटी माल कमाना, रकम कमाना, गाड़ी घोड़ा ऐश आराम, जिंदगी भर की व्यवस्था। यहाँ तो सरपंच एक बार जीत जाते तो 5 पुश्ते बैठ के खाती हैं। तो चुनाव जनता भी जान रही है क्या होगा। लेकिन ब्रजेश जी खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक वर्ग ऐसा है जो रोज मोदी और योगी को कोसता है, एक वर्ग ऐसा है जो राहुल को और अखिलेश यादव को कोसता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा वर्ग है जो शाम को चुपचाप 180 ml लेके मस्त हो जाता है, शांतिपूर्वक सो जाता है। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि सबसे ज्यादा सुखी आदमी यही है और चुनाव में सबसे अच्छे दिन इन्हीं के रहते हैं। तो आज से इनके सामने थोड़ा संकट खड़ा होगा। और इस 180 ml के भरोसे लॉकडाउन में सरकार भी खूब रही है, कोई जनता नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं रहे हैं। लेकिन तो तनाव दबाव आप ये मानते हैं कि बीजेपी की तरफ ज्यादा है क्योंकि 10% कम पोलिंग हुई है औसतन? देखिए पोलिंग बहुत कम हुई है। मुसलमान मायावती के बयान से छटक गया है। ये मल्हानी में 3रे नंबर 4थे नंबर पे जाएगी बीजेपी, इसका पता नहीं है। नौगवा सादात में ये अच्छा लड़े हैं। उसके अलावा देवरिया में बहुत बुरी तरह फंसे, घाटमपुर हो और चाहे आपका बांगरमऊ हो, तमाम सीटों पर बीजेपी फंसी हुई है। और ये अगर अपनी सीट नहीं बचा पाए तो ये ईवीएम को भी दोष नहीं दे सकते। 1 साल बाद चुनाव भी है और इन्होंने पूरे विधायक मंत्री सबकी ड्यूटी लगी थी। ये कांग्रेस ने कुछ ब्राह्मणों को उतारा था, इसका कोई लाभ हो है या मतलब ऐसे ही है? भाई चुनाव में मंत्रियों विधायकों की ड्यूटी लगाई जाती है, कुछ मजबूरी में जाते हैं, कुछ पार्टी काम करने के लिए जाते हैं। अब देखिए इस देश में चुनाव तो पैसे से लड़ा जाता है, हर कोई जानता है, और पैसा किसके पास है, किस पार्टी के पास है। लेकिन जनता की ताकत के आगे लोकतंत्र में सब बेकार है। अब जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उस पर भी बीजेपी वोट लेगी। नौकरी आपने तो खुलकर कह दिया, हेमंत जी तो खुलकर कहते भी नहीं, कमी नहीं आएगी और वोट पूरा चाहिए। वाह भाई हैं जी। चलिए 4 लाइन कहूंगा। जो जनता के दिल में बैठा है उसको समझने की जरूरत है जी। सरकार में अहंकार से नहीं, प्यार से काम लेना पड़ेगा। आप गांव गरीब के अंतिम व्यक्ति के खाते में सीधे पैसा पहुंचाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं कि 15 पैसा 1 रुपया चलता था, 15 पैसा पहुंचता था, हमने खत्म कर दिया। सिर्फ इस व्यवस्था से क्या सारी चीजें सुधर जाएंगी? महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा। आज सब्जी महंगी है, दाल रोटी महंगी है, प्याज, नीतीश कुमार के ऊपर तो प्याज फेंक रहे हैं बिहार में लोग, वहां तो सर फूटने की नौबत है। अब यूपी में हालांकि ऐसा कोई हादसा नहीं है। 4 लाइनें कहूंगा ब्रजेश जी, लोग अपनी अपनी गणित लगावें, अपने अपने जीत का दावा करें, बुरा नहीं है। कोई झूठों की टोली में, कोई महफिल में बैठा है और कोई दौलत के मद में ख्वाबों की झिलमिल में बैठा है, और वो करके पैतरेबाजी है खुश कि फिर जीत जाएंगे, और पता उसको नहीं है कि क्या हमारे शहर के वोटरों के दिल में बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं
वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, नुकसान तो आपको भी होगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बीजेपी या बीएसपी कांग्रेस को नुकसान होगा, कम वोटिंग में आपको भी तो नुकसान होगा ना। कि कम वोटिंग क्यों हुई? देखिए, जैसा आपने कहा कि कुछ वजह कोरोना की है, कुछ जो है सरकार के प्रति उदासीनता वोटर्स में है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने अपने बूथ मैनेजमेंट किया, जिस तरह से पार्टी का संगठन मजबूत किया और पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे इन सभी सीटों पर, तो इसको सोचकर ये कहा जा सकता है कि हम साथ